दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्ज़ाम है पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है सामान्य ज्ञान का, जिसमें हमने 20 से 22 क्वेश्चन लगभग लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आने वाले वनडे एग्ज़ाम, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसका हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश प्रयास किया है। और कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय का एक स्थल है। हड़प्पा, उसी समय एक स्थल था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खुदाई किसने करवाया था। उस स्थल जो खोजा गया था मोहनजोदड़ो, इस पे एक मूवी भी बनी है मोहनजोदड़ो पे। तो हम देखते हैं इसका जो कि खोज जिसने किया उसका नाम है राखलदास बनर्जी, हमें याद करना चाहिए। और एक दो चीज़ हम समझते हैं, मोहनजोदड़ो अगर नाम आता है तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम समझते हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। राइटिंग ठीक से इस पर लिखा नहीं जा रहा है, बट आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज किया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। चलो हम समझते हैं साबरमती है कहाँ पर। पहला क्वेश्चन है साबरमती है कहाँ पर। साबरमती है गुजरात। कहाँ पर? गुजरात अहमदाबाद में। गुजरात अहमदाबाद साबरमती है वहाँ पर। साबरमती सत्याग्रह हुआ था। ये हुआ था कब? अब आप समझते जाइए। ये सत्याग्रह 1930 में हुआ था। गांधी जी ने शुरू किया था। इसमें हुआ क्या था, गांधी जी ने कहा था कि हम खुद नमक बनाएंगे, हम अंग्रेज़ों के द्वारा नमक बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे। तो ये सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। सत्याग्रह कौन किया था? सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अच्छा, इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ 79 लोग थे। सत्याग्रह एक प्रकार दांडी मार्च निकाले थे, ये दांडी मार्च जिसे बोलते हैं। तो इनके पास 79 सदस्य एक प्रकार से इनके साथ देने वाले माने जाते हैं। इतने लोग उसमें भाग लिए थे कि हम इसमें आश्रम की स्थापना के लिए है। क्वेश्चन तो है बस केवल महात्मा गांधी ने यहाँ पे आश्रम की स्थापना की है साबरमती की। इसके बाद इसमें उन्होंने कई और भी महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण था। क्या था? चंपारण सत्याग्रह जो था वो इनका गांधी जी का पहला चंपारण 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
गणगौर, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गणगौर जो है ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और गणगौर इम्पोर्टेंट है, लोक नृत्य बराबर पूछे रहते हैं, सभी राज्यों के 2-2 3-3 आप रख लीजिए। तो गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का है। अच्छा, गुजरात में एक होता है कि एक चलता है गरबा, गरबा जानते होंगे, गरबा, गुजरात का गरबा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अब समझते हैं कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी, किस बांध पर बनाया गया है? तो नागार्जुन जो है ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर। देखिए आप याद कैसे करेंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान हमारे क्या थे? श्री कृष्ण भगवान में नाग पर बैठ करके यमुना में चलते थे ना, तो जहाँ पे नागार्जुन, नाग से संबंधित आया, वहाँ पे कृष्णा लगा देना तुरंत, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध किस पर है? कृष्णा पर है। कृष्ण किस संबंधित किससे हैं? नागार्जुन से। क्लियर? अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं और भी नदियों के बारे में। देखिए ये 4 नदी हैं। ये 4 नदियाँ जो हैं ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। कहाँ की नदियाँ हैं? दक्षिण भारत नदियाँ। हम दक्षिण भारत का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं, आप देखिएगा। ये हमारा है, ये दक्षिण भारत नदियाँ हैं, क्षेत्र हैं। इसके ऊपर हमारा बनता है, इसके ऊपर हमसे नहीं मतलब है, हमें इतना ही मतलब है। इधर हमारा पूर्वांचल क्षेत्र हो जाएगा। इधर देखिए ये एरिया हो जाएगा अरब सागर का। क्या हो जाएगा? अरब सागर का। ये एरिया हो जाएगा किसका? बंगाल की खाड़ी। आप देखते हैं मैप जब भी भारत का देखेंगे तो ऐसे मिलेगा आपको। तो इस एरिया को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इतने एरिया को, ये इतना एरिया जो है ये पूरा, इस एरिया को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है। ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे देखिए इधर अरब सागर है, पानी से घिरा है, इधर बंगाल खाड़ी है, बंगाल खाड़ी घिरा है, इधर भी पानी है, बंगाल खाड़ी अरब सागर मिक्स है, इधर हमारा क्या है? स्थलीय क्षेत्र है। तो 1 2 3 क्षेत्र से पानी से घिरा है और एक क्षेत्र जो है ये हमारा स्थल से घिरा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो हमारी चारों नदियाँ, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चारों नदियाँ नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी, ये चारों प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। पहले ये जानिए। सबसे पहले हम एक कावेरी देखते हैं। कावेरी नदी, ये कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? ये पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, 2 पर्वतमालाएँ हैं। हम इसके बारे में कभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन अभी यहाँ समझते हैं, डीपली नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अच्छा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और ये एक ऐसी नदी है, नर्मदा के साथ एक नदी और आती है, ताप्ती नदी आती है। तो नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी हैं जो कि पूरब नहीं, ये दक्षिण भारत की लगभग नदियाँ 99% नदियाँ पूरब बहती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, ये 3-4 नदियाँ ऐसी हैं जो कि ये अरब सागर अर्थात बंगाल, यहाँ पे गुजरात के पास खंभात की खाड़ी है, वहाँ पे गिर जाती हैं। अर्थात हम बस इतना समझें शॉर्टकट में कि नर्मदा जो है पश्चिम बहती है और कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये सब पूरब बहती हैं। तीनों नदियाँ पूरब बहती हैं और नर्मदा, और इसके साथ एक और अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं ताप्ती, ये दोनों पश्चिम बहती हैं। ठीक, तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से।
कावेरी नदी निकलती है। कावेरी कैसे याद करेंगे? कावेरी ब्रह्मगिरी, दोनों का लास्ट वर्ड मैच कर रहा है, कावेरी के साथ ब्रह्मगिरी। तो कावेरी और ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये वहीं कर्नाटक के जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। पश्चिमी घाट से समझिए, महाबलेश्वर से ही निकलती है। महाबलेश्वर स्थान है। कावेरी ब्रह्मगिरी हो गया, कृष्णा हो गया महाबलेश्वर, नर्मदा हो गया अमरकंटक, गोदावरी जो है या गोदावरी नदी ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। हाँ, गोदावरी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। किसको? गोदावरी को बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। कभी भूलिएगा नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक। हर्षवर्धन एक राजा थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित एक नाटक है, उनके है। कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें होगा रत्नावली। रत्नावली जो है हर्षवर्धन क्या ये है। और कादम्बरी, कादम्बरी कौन लिखा है? बाणभट्ट। एक है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादम्बरी लिखा है। 10 कुमार चरित, एक राइटर है दंडी। क्या नाम है उनका? दंडी नाम है। तो दंडी ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरित लिखा है। कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है और रत्नावली को हर्षवर्धन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है। इसके फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। और अलबरूनी जो है ये दिल्ली सल्तनत काल में अलबरूनी था, उसमें आया हुआ था। और अमीर खुसरो को समझिए एक गायन का पिता भी कहा जाता है। इसने कई चीज़ खोज भी किया है, जैसे वाद्य यंत्र का भी इन्होंने कई बार खोज किया है, कई चीज़ों का अमीर खुसरो ने। अलबरूनी उस समय का था, लेखक था, आया था, दिल्ली सल्तनत काल की बातें हैं, उस समय का ये अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा है, क्वेश्चन है पॉलिटी से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शॉर्टकट में कैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग। पूछ रहा है कि ये क्या करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी बस केवल पूछ रहा है कार्यकाल कब तक होता है। तो इनका कार्यकाल जो होता है इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष का, और हाँ 6 वर्ष होता है। और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डिपेंड ये करता है। अभी इसमें ऐसे हम 6 वर्ष दे सकते हैं, 6 वर्ष की अवस्था है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 62 साल की एज में बनता है, मान लीजिए, तब भी वो 6 साल नहीं रहेगा। तब वो जब वो 65 साल जैसे पूरी करेगा तुरंत उस पद से हट जाएगा, चाहे वो 3 ही साल रहा हो। हाँ, अगर टाइमिंग है तो 6 साल तक बनेगा, नहीं तो वो जो है 65 साल में रिटायर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज कौन किया था? परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किया था। कौन किया था? ऑटो हान। लिख लीजिए आप, आपका आंसर होगा ऑटो हान। ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज किया है। देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो थे, आज हम नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है हर साल, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज किया था डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट की खोज कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रदरफोर्ड ने एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम जानते थे, तो रदरफोर्ड किसका खोज किए थे? प्रोटॉन की खोज किया था। और एडिसन, आप सभी लोग जानते हैं कि बल्ब की खोज एडिसन ने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो रदरफोर्ड प्रोटॉन हो गए, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, और परमाणु बम की खोज कौन किया है? ऑटो हान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए, उस समय अगर गैलीलियो की मैं बात करूं तो गैलीलियो को दूरबीन बनाए हुए थे। देखिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए कैसे, ऑप्शन कैसे हम कट करते हैं। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हमको नहीं याद है, तो सपोज दैट आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लीजिए नहीं याद है आपको, तो आप कैसे करेंगे। तब गैलीलियो जो थे, आप सभी लोग जानते हैं, ये दूरबीन बनाते थे। दूरबीन सबसे पहले इन्होंने खोज किया। आइंस्टीन जो थे, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के। अरस्तु जो थे, ये जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। बचे कैपलर। कैपलर ने ही ब्रह्मांड के ग्रहों की उत्पत्ति, हर चीज़ के बारे में कैपलर ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा, कैपलर। ग्रहों की चाल संबंधी नियमों के प्रतिपादन कौन किया है, कैपलर ने किया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पानी में कुछ चीज़ें ऐसे पाई जाती हैं जो कि हमारे प्रदूषण के रूप में आते रहते हैं। इसमें जो है आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आर्सेनिक, यूरेनियम भी पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है। इससे जो होते हैं हानिकारक होते हैं, पानी को मतलब प्रदूषण बनाते हैं। तो आर्सेनिक भी है उसमें, यूरेनियम भी है, फ्लोराइड भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है। कोई अपराध रजिस्टर है, अपराध को अगर हम हटाना चाहते हैं तो कैसे, किसकी, इसमें डीएम की, किसकी, डीएम। डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश कभी संसद में नहीं बैठता, एक केवल उच्चतम न्यायालय में बैठता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये हमारे, देखिए, संसद हमारा है, जो लोग नए हैं समझ लीजिए, थोड़ा समझिए। संसद के तीन पार्ट हैं। कौन कौन हैं, तीन पार्ट हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक होते हैं राष्ट्रपति। अगर कोई पूछता है कि संसद कैसे बनता है, तो आप बता सकते हो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की संयुक्त मिला करके संसद बनता है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ये उपराष्ट्रपति पद के साथ साथ ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। हाँ, आ जाते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी लेखा जोखा पे ध्यान देता है। ये संसद का जब सदन चलता है, जब राज्यसभा और लोकसभा सभी लोग बैठे रहते हैं, संसद सदन चल रहा है, संसद में कोई पारित होता है, कोई चीज़, कोई अनुमोदन हुआ, किसी का अविश्वास प्रस्ताव हुआ, किसी पे कोई अभियोग लगाया जा रहा है, तो सब लोग वोटिंग करते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन महान्यायवादी किसी में सदस्य नहीं रहता, ना ही वोटिंग करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, कौन, महान्यायवादी। आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है, आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ये है आरडीएक्स, एक विस्फोटक सामग्री है। ये विस्फोटक, इससे विस्फोट किया जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी हरदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है।
ये मनाई जाती है वृंदावन में। कहाँ पे मनाई जाती है? वृंदावन। वृंदावन। स्वामी हरदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन। आगरा, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। वाराणसी, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद लड़ते हैं। इलाहाबाद है ही। प्रयागराज, यहाँ पे संगम है। तो नेक्स्ट पे अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भारत की संसद के पास। भारत की संसद के पास। भारत की संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? इसमें चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो गुप्त शासकों में जारी किए गए सिक्कों को रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। दिनार भी था उस समय का। ऊंचाई नापने के लिए निम्न से किस यंत्र का उपयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ऊंचाई नापने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, जिससे हम घनत्व को नापते हैं, द्रव के घनत्व को नापते हैं। बैरोमीटर। प्लानीमीटर किसी क्षेत्र को नापते हैं। किसी क्षेत्र को, जैसे कोई क्षेत्र है तो हम क्षेत्र मापे को नापते हैं, प्लानीमीटर। और हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव घनत्व को नापते हैं। और बैरोमीटर से हम वायुदाब को नापते हैं। क्या नापते हैं? वायुदाब को बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य निम्न में कौन सा है? तो चाय के क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि असम सबसे ज़्यादा चाय यहाँ पे पाया जाता है, और से चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी असम है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? वैसे हम जानते हैं कि दुनिया आज बहुत आगे जा रही है, तो सूचना हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। और ईमेल से हम अपना किसी चीज़ को भेजते हैं, जैसे हम कोई भी PDF हुआ, कुछ भी हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। इसके बाद 3 और राजधानियां हैं, कंपाला है, लुसाका है, नैरोबी है। तो इसमें नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। इसके बाद है कंपाला। कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है। किसकी है? युगांडा की राजधानी है। और एक है लुसाका। तो लुसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? लुसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है। जाम्बिया की राजधानी है। डोडोमा, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल बंदरगाह जो है ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। और कांडला बंदरगाह जो है ये कांडला बंदरगाह जो है ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कोलकाता में है ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोडरमल निम्नलिखित किस कार्य से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडरमल ये थे भूमि सुधार कार्य से। ये मुगल काल के थे, ये अकबर के समय थे। अकबर के समय थे। ये भूमि सुधार संबंधित बहुत सारे काम किए हैं। इसे टोडरमल सुधार काम भी कहा जाता है, टोडरमल सुधार भी कहा जाता है। ये आज हम 23 क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़े हैं। कोई त्रुटि हो तो उसे आप बताइए और इस सेशन को बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।